आकाशवाणी जम्मू के क्षेत्रीय समाचार एकांश की ओर से प्रस्तुत इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय बजाज और मैं श्रुति खजूरिया। श्रोताओं, आज अपने तमाम समाचार बुलेटिन्स और विशेष फोन इन कार्यक्रमों के माध्यम से हम आज आप तक आज हो रहे लोकसभा चुनाव के द्वितीय चरण के मतदान के संबंध में ताज़ा जानकारियां और आंकड़े पहुंचाते रहेंगे। आज आपको बता दें कि लोकसभा के दूसरे चरण के मतदान के तहत आज देश भर में कुल 88 लोकसभा सीटों पर मतदान हो रहा है। बात अगर केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की करें तो आज यहां केवल एक सीट जम्मू सांबा रियासी लोकसभा सीट के लिए मतदान हो रहा है। जम्मू सांबा रियासी लोकसभा सीट 3 जिलों में फैली है, जिनमें जम्मू जिला, सांबा जिला और रियासी जिला शामिल हैं। सुबह से ही मतदाताओं में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। मतदान का कार्य सुबह 7 बजे से शुरू हो चुका है। श्रोताओं, रियासी से हमारे जिला संवाददाता देवेंद्र ठाकुर इस समय फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं रियासी जिले में हो रहे मतदान की क्या कुछ ताज़ा स्थिति है। हेलो जी देवेंद्र, आपका जिला रियासी हमेशा से ही सबसे अधिक मतदान वाले जिलों की श्रेणी में शामिल रहा है, तो आप हमें बताइए कि आज आपके जिले में अभी तक मतदान की क्या कुछ स्थिति निकलकर सामने आ रही है। देखिए, सुबह से ही काफी सारे लोग जो हैं वो अपने घरों से निकले थे और अगर बात करें सुबह तो लगभग 7 बजे यहाँ पे पोलिंग शुरू हुई है। उससे पहले ही लोग जो थे कतारों में लग चुके थे, अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। हमारे साथ पोलिंग को लेकर ज्यादा जानकारी के साथ उपलब्ध है रियासी जिले के जिला चुनाव अधिकारी, जो कि जिला डीसी रियासी भी है, विशेष महाजन जी। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि आप खुद सुबह आए और 6:30 बजे हमने देखा आप कतार में खड़े हुए और अपनी बारी का इंतजार किया और रियासी जिले के एक पोलिंग बूथ में सबसे पहला वोट आपने कास्ट किया। एक तो आपका अनुभव जानना चाहेंगे और उससे सर जिले की अभी की किस तरह की स्थिति है पोलिंग को लेकर। पोलिंग धुरंधर जी पूरे जिले में चल रही है, लोगों में उत्साह है। 9 बजे के करीब हमारी कोई 13.56% पोलिंग हो चुकी थी। मैं उम्मीद करता हूं कि अच्छी परसेंटेज के साथ डिस्ट्रिक्ट पोल करेगा। सर, हमने देखा कि काफी सारे पोलिंग स्टेशन पे स्पेशल अरेंजमेंट्स थे, हमने म्यूजिक देखा है, कल्चर देखा है, एक सेलिब्रेशन जिसे कहा जा सकता है वो मनाया जा रहा है। मतलब एक जो सिर्फ वोटिंग के लिए लोग नहीं आ रहे, काफी एंटरटेनमेंट है, लोगों को एजुकेट किया जा रहा है वोटिंग के बारे में। ये जैसे कि इलेक्शन कमीशन ने कहा था चुनाव का महापर्व है, तो इस महापर्व के उपलक्ष्य में हमने भी सोचा कि क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए जिससे वोटर ये महसूस हो कि जब वो वोटिंग स्टेशन पे आ रहा है तो उसका स्वागत हो रहा है। उसके स्वागत में डेमोक्रेसी में क्योंकि वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो पूरा का पूरा सिस्टम खड़ा है, तो कुछ चीजों को सोचा गया, उन्हीं चीजों को दर्शाया गया है और उन्हीं चीजों के साथ हम सारे अपने जो जिले के वोटर्स हैं उनका स्वागत कर रहे हैं। सर, हमने देखा कि सुबह 102 साल के बुजुर्ग जो हैं और यहाँ पे पोलिंग के लिए पहुंचे हैं और उन्हें जो है वो एक फूल दे के ग्रीट किया गया है। सर, एक काफी जी हम यही चाहते थे कि वोटर जब आता है वो वोट करता है, उंगली पे निशान लगाता है, निकल जाता है। तो हमारी कोशिश यही थी कि उसको इस तरीके से ग्रीट किया जाए कि उसको भी अच्छा लगे कि वो वोट करने आए। कुछ पोलिंग स्टेशन पर हमने कोशिश की कि जो पहला वोटर आए उसको, या जो सबसे एजेड वोटर आए उसको फूल दिया जाए। बहुत सारे पोलिंग स्टेशन पे हमारे यहाँ पहला वोटर या सबसे एजेड वोटर से प्लांटेशन भी कराई जा रही है, ताकि यादगार रहे कि एक जमाने में यहाँ पे किसी व्यक्ति ने पेड़ लगाया था, जो आने वाले टाइम में हमारे जैसे वोटरों को जो बड़े सालों बाद छाया भी देगा। तो विभिन्न तरीके की चीजों को सोचा गया, वो पोलिंग स्टेशन पे उनको एग्जीक्यूट किया गया और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे जो वोटर्स हैं वो इससे प्रसन्न होंगे और उनको लगेगा कि उनके बारे में ध्यान रखा गया है। जी विजय, ये थे रियासी के जिला चुनाव अधिकारी विशेष महाजन, जो तैयारियों के बारे में बता रहे थे। अभी तक किस तरह की स्थिति है रियासी में वोटिंग को लेके, वो बता रहे थे। जी विजय। देवेंद्र, आपके जिले में काफी दूर दराज के इलाके हैं जहां कनेक्टिविटी के इश्यूज भी हैं, तो वहां पर मतदान की क्या कुछ स्थिति चल रही है? विजय, आपको बताना चाहूंगा कि रियासी जिले के दूर दराज के इलाके, जैसे हमारी 3 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी थी और उसमें सबसे दूर का इलाका जो है वो गुलाबगढ़ का इलाका है और वहाँ पिछले 2 दिन पहले ही पोलिंग टीम्स जो है उन्हें रवाना कर दिया गया है। और इस बार की खास बात यह है कि जितनी भी गाड़ियां यहाँ से गई हैं उन सब में GPS जो है वो लगाया गया है,
हर गाड़ी को ट्रैक किया गया और किसी प्रकार की अगर किसी मदद की जरूरत थी तो उन्हें वहीं पे पहुंचाया गया है ताकि जो पोलिंग है उस दिन कोई परेशानी ना हो। और सुबह हमने देखा कि एकमात्र एक ऐसा पोलिंग स्टेशन था यहाँ थोड़ी देर से पोलिंग शुरू हुई किसी तकनीकी कारण से, अदरवाइज जितने भी पोलिंग स्टेशन थे हमारे सभी जगहों पे पोलिंग शुरू हो गई और इन टाइम शुरू हुई और लोगों का उत्साह जो है वो काफी ज्यादा था। ही लोग जो है अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे और जैसे हमने शुरुआत में बताया कि लोग आधा घंटा 1 घंटा पहले पोलिंग स्टेशन पे पहुंच गए थे और अपनी बारी का जो है वो इंतजार कर रहे थे। जी देवेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया ताज़ा जानकारी देने के लिए रियासी जिले के संबंध में। अभी हमने बात की हमारे रियासी संवाददाता से जिन्होंने हमें रियासी में मतदान की ताज़ा स्थिति के बारे में अवगत करवाया। तो अभी हम रुक करेंगे सांबा जिले का। आपको बता दें कि सांबा जिले में 2,59,198 मतदाता हैं। इस तरह रामगढ़, सांबा और विजयपुर सहित 3 विधानसभा क्षेत्र वाले सांबा जिले में 2,59,198 मतदाता हैं, जिनमें से 1,32,861 पुरुष, 1,26,336 महिलाएं और एक ट्रांसजेंडर मतदाता शामिल है। ईसीआई ने जिले में 365 मतदान केंद्र भी कायम किए हैं। सांबा जिला जो है ये सीमावर्ती इलाका भी है, इसमें कुछ क्षेत्र लगता है, ऐसे में उस इलाके के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। अभी हमारे जिला संवाददाता सतपाल शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आइए उनसे जानते हैं सांबा जिले में मतदान की ताज़ा स्थिति के बारे में। सतपाल, जैसा कि हम जानते हैं कि सांबा एक सीमावर्ती जिला है, तो ऐसे में क्या कुछ खास इंतजाम किए गए हैं वहाँ पर? बहुत बढ़िया है इस बार जी। इस बार की लोकसभा के चुनाव जो हैं सांबा जिले में देखने के काबिल हैं, क्योंकि हर जगह इस समय हुजूम लगा हुआ है वोटर्स का। और न सिर्फ मेल बल्कि फीमेल्स भी इस बार बहुत ही भारी संख्या में बाहर निकले हैं और मतदान केंद्र जो भी है उनके पास वहां जाके लाइनों में खड़े हैं और अपने अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। और इसके साथ साथ ये भी बता दूं कि इस बार जो पिंक पोलिंग स्टेशन 9 बनाए हैं रामगढ़ में, सांबा सेक्टर में, सांबा जिला में, उसमें तो भारी रश पड़ा है। और खास करके महिलाएं इस समय बड़ी खुश हैं इस बात को लेके कि वो पहली बार देख रही हैं कि पिंक पोलिंग स्टेशन जो महिलाओं के लिए बनाए हैं और वहाँ जो फोर्स है वो भी महिलाओं की है, जो अंदर स्टाफ है वो भी महिलाएं हैं। तो इससे क्या होता है, क्यूरियोसिटी जो है महिलाओं की वो भी बढ़ रही है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ये जो इस बार का जो फैसला है ये बढ़िया फैसला है। इस समय मैं रामगढ़ जो सीमावर्ती क्षेत्र है वहाँ पे हूँ और यहाँ एक पोलिंग स्टेशन बनाया है 36A, पोलिंग स्टेशन नंबर 36A रामगढ़ में। और यहाँ एक फर्स्ट टाइम वोटर है खुशप्रीत कौर जी हैं। ये फर्स्ट टाइम वोट करने यहाँ आई हैं और बहुत ही खुश हैं और बहुत ही एक्साइटेड हैं और ये भी चाहती हैं कि मैं भी अपनी एक्साइटमेंट जो है वो आकाशवाणी के द्वारा बताऊं। तो मैं इनसे बात करता हूँ। बताइए आप, बोलो क्या नाम है? तो मेरा नाम खुशप्रीत कौर है और मैं पहली बार अपना वोट देने आई हूँ एंड मेरे अंदर बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है अपना वोट देने की। जब से छोटे थे तब से देखते थे कि अपने पेरेंट्स को वोट डालते तो सोचते थे कि इनको मौका मिल रहा है कि हमारे देश की सरकार चुनने का, तो मुझे कब ये मौका मिलेगा। तो अब जब मैं जो लीगल एज की हो चुकी हूँ तो मेरे को भी ये मौका मिला है एंड आई एम सो हैप्पी कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली है कि मैं अपने देश की सरकार चुन सकूँ। और अपने देश की सरकार मैंने चुनी है, मैं बहुत खुश हूँ। मैंने ऐसी सरकार चुनी है कि मैं चाहती हूँ कि हमारे देश का विकास हो, वो बेरोजगारी हटाए एंड हमारा देश जो है वो बहुत सारी ऊंचाइयों पे चले। और यहाँ पे माहौल एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। ये जो यहाँ पे पिंक पोलिंग स्टेशन है ये हमने पहली बार देखा है एंड इट्स वेरी गुड। मतलब कि अंदर सारा स्टाफ भी बहुत अच्छा है एंड एक्साइटमेंट का तो लेवल ही बहुत अच्छा है। खुशबू जी ने बताया। तो इसके साथ साथ ये भी बता दूं कि ग्रीन पोलिंग स्टेशन जो जिला भर में है वो 3 बनाए गए हैं। PWD है वो भी 3 बनाए हैं। यंग वोटर्स के लिए जो पोलिंग स्टेशन बनाए हैं वो भी 3 और वार्डर पे इस बार जो है वो 12 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। तो ये भी बताना जरूरी होगा कि यूनिक पोलिंग स्टेशन जो है वो 3 बनाए गए हैं। तो सभी में बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है, भारी रश है मतदान केंद्रों पे। और अभी तक जो स्थिति देखने को मिल रही है जिला सांबा की, बिल्कुल नॉर्मल, फेयर और ट्रांसपेरेंट तरीके से पोलिंग जो है वो जिला सांबा में हो रही है। सतपाल, सुरक्षा के बारे में आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि सीमावर्ती क्षेत्र है, सांबा जिला है, तो ऐसे में सुरक्षा का जो पहलू है वो बेहद महत्वपूर्ण बन जाता है। तो सुरक्षा के क्या कुछ प्रबंध हैं वहाँ पर? सुरक्षा के इस बार इतने भारी प्रबंध किए गए हैं कि जगह जगह नाके भी लगाए गए हैं। हर आने जाने वाली की चेकिंग की जा रही है और खास करके जो बॉर्डर एरिया है वहाँ पे तो बिल्कुल
हाई सिक्योरिटी जो है जी। वो अरेंज की गई है। और इस बार जो है बीएसएफ को भी, अपनी जो लोकल पुलिस है, आर्मड पुलिस है, उसके साथ बीएसएफ को भी लगाया गया है। और सुरक्षा के बंदोबस्त इतने बढ़िया हैं कि पहली बार हमें ऐसा देखने को मिल रहा है कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता जी। इस बार जो चुनाव हो रहे हैं। जी सतपाल, बहुत बहुत शुक्रिया अपने ज़िले से ताज़ा जानकारी देने के लिए। तो श्रोताओं, अभी हमने बात की अपने सांबा ज़िला संवाददाता सतपाल शर्मा से। उन्होंने कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर हमें जानकारी दी। अब हम रुख करेंगे जम्मू ज़िले का। आपको बता दें कि जम्मू ज़िले में 11 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, जिनमें बिश्नाह, सुचेतगढ़, आरएसपुरा, जम्मू दक्षिण, बाहू, जम्मू पूर्व, नगरोटा, जम्मू पश्चिम, जम्मू उत्तर, मढ़, अखनूर और छंब हलके शामिल हैं। यहाँ 11,99,399 मतदाता हैं, जिनमें 6,13,988 पुरुष, 5,75,378 महिलाएं और 23 ट्रांसजेंडर मतदाता हैं। इनमें 24,315 सर्विस वोटर भी हैं, जिनमें 23,768 पुरुष और 547 महिला मतदाता हैं। भारतीय चुनाव आयोग ने जिले भर में 1,488 मतदान केंद्र स्थापित किए हैं, जिनमें 38 संवेदनशील और 15 गंभीर मतदान केंद्र इसकी श्रेणी में आते हैं। तो श्रुति, अपने सुनने वालों को बता दें कि आज दूसरे चरण के अंतर्गत मतदान हो रहा है और हमारे जम्मू जिला संवाददाता अंकुश शर्मा इस समय फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो आइए उनसे जानते हैं जम्मू जिले में मतदान की क्या कुछ ताज़ा स्थिति है। बिल्कुल। हेलो जी जी अंकुश, सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि आप जम्मू जिले के कौन से मतदान केंद्र पर हैं और वहाँ क्या कुछ स्थिति है। देखिए, मैं इस समय केंद्रीय विद्यालय गांधीनगर में मौजूद हूँ, जहाँ पर पिंक पोलिंग स्टेशन बनाया गया है, जहाँ पर बढ़ चढ़कर जो महिलाएं हैं, पुरुष हैं, बुजुर्ग हैं, यहाँ पर मतदान के लिए पहुंच रहे हैं और लंबी लंबी कतारें सुबह से ही देखने को मिल रही हैं। और जो अभी तक का अपडेट है, मैं आपको बता दूं कि सुबह 9 बजे तक जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा जो जानकारी दी गई है, उसके मुताबिक 10.39% की वोटिंग जो है वो हो चुकी है। और इस समय भी हम देख रहे हैं कि सुबह से धीरे धीरे लोगों की भीड़ जो है वो उमड़ना शुरू हो चुकी है। इसके साथ साथ फैसिलिटीज की अगर बात करें तो पीने का साफ पानी, व्हील चेयर और यहाँ तक कि खाने पीने की चीजें भी यहाँ पर रखी गई हैं। तो वोटर्स को किसी प्रकार की भी कोई दिक्कत ना, इस चीज को इंश्योर किया जा रहा है। और एक चीज इसमें मैं जोड़ना चाहूंगा कि ड्रोन के जरिए भी पूरी नजर रखने की कोशिश की जा रही है और ड्रोन की मदद से भी ये देखा जा रहा है कि कहीं कोई इस तरह की गतिविधि तो नहीं हो रही जिसकी वजह से कोई दिक्कत का सामना करना पड़े। सिक्योरिटी के लिहाज से पूरे इंतजाम किए गए हैं और किसी प्रकार की भी कोई दिक्कत ना हो, उसे इंश्योर किया जा रहा है। जी अंकुश, चुनाव आयोग ने मतदाताओं को जागरूक करने के लिए पुरजोर कोशिश की है। बहुत सारे जागरूकता अभियान चलाए गए। इन अभियानों का जमीनी सतह पर क्या कुछ असर देखने को अभी आपको मिल रहा है? जी बिल्कुल, इसका अच्छा खासा असर देखने को मिल रहा है, क्योंकि जब हमने वोटर से बातचीत करने की कोशिश की, जो फर्स्ट टाइम वोटर थे या फिर बुजुर्ग लोगों से बातचीत करने की कोशिश की, तो उनका कहना था कि जो स्वीप कार्यक्रम चलाया गया डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, उसका एक अच्छा खासा असर देखने को मिल रहा है, क्योंकि जागरूकता बेहद जरूरी है। और जागरूकता में इस बार आप ये कह सकते हैं कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से किसी प्रकार की भी कोई कमी नहीं छोड़ी गई। जगह जगह पर ये कोशिश की गई कि लोगों तक पहुंचा जा सके, गांव-गांव तक लोगों तक पहुंचने की कोशिश की गई और जिसका जमीनी सतह पर आज असर पूरी तरह से देखने को मिल रहा है। और आप यहां पर देख सकते हैं कि जो भी लोग यहां पर पहुंच रहे हैं वो काफी ज्यादा उत्साहित नजर आ रहे हैं। और जब हमने उनसे बातचीत की तो उनका कहना है कि वोट डालकर वो अपनी एक सरकार चुनने में एक बड़ा योगदान दे रहे हैं। जी जी बिल्कुल, लोकतंत्र का पर्व है तो मतदाताओं को ज़रूरी है कि हर एक व्यक्ति जाकर अपने वोट दे और अपने अधिकार का इस्तेमाल करे और अपने कर्तव्य का पालन भी करे। तो श्रुति, आज मतदान का दिन है, छुट्टी का दिन नहीं है। जैसा कि हमने अभी अपने 3 जिला संवाददाताओं से बात की, उनसे जाना कि लोगों में किस तरह का उत्साह है। लोग लोकतंत्र का उत्सव मना रहे हैं, भारी संख्या में घरों से निकल रहे हैं, मतदान कर रहे हैं। काफी उत्सुकता भी है लोगों में और खास करके ये युवा मतदाताओं में या वो लोग जो पहली बार मतदान कर रहे हैं। जी, तो श्रोताओं, इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। आपसे दोबारा एक बार पुनः जुड़ेंगे अपने 12:25 वाले समाचार बुलेटिन में और जम्मू निर्वाचन क्षेत्र में हो रहे मतदान की ताज़ा स्थिति से आपको अवगत करवाते रहेंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।